One in whom the eternal wisdom and love get kindled becomes restless and disturbed. In him erupts the flames of separation, which can get quenched only by the attainment of the beloved. फिर ठोर ठोर पाती लिखी अपने फेरे की, फिर ठोर ठोर पाती लिखी अपने फेरे की। मत कोई लायो ईमान तरफ श्री साहिब जी, तरफ श्री जी साहिब जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा जी श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। परम आदरणीय, परम पूज्य व परम प्रिय मेरे अभिन्न हृदय सुंदर साथ जी के श्री चरणों में हम चाहे बच्चे जुत की सखियों का कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने हिंडोलों में बैठी हिंडोला जुत की सखियों के साथ हरिद्वार में कुंभ के मेले में थे, जहां सैकड़ों संप्रदायों के लाखों अनुयायी एकत्र थे। शिव जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक जिज्ञासु के रूप में वहां उनसे अपने जीव के कल्याण का मार्ग पूछा। सबने अपने अपने मत के मूल सिद्धांतों को बताकर अपने संप्रदाय का परिचय दिया। शिव जी ने अपने चिरंतन प्रश्नों के द्वारा उन्हें निरुत्तर कर दिया। अब वे प्रश्न क्या थे? वे प्रश्न श्री जी पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न, तत्व कितने हैं? उत्तर मिला 5, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश व अग्नि। फिर प्रश्न, गुण कितने हैं? उत्तर मिला 3, सत्व, रज व तम। ब्रह्मांड के सभी प्राणी, जड़, चेतन, देव, दानव या मानव, इन्हीं 5 तत्वों और 3 गुणों से मिलकर बने हैं। फिर प्रश्न, लोक कितने हैं? उत्तर मिला 14, हमारा मृत्युलोक, हमसे ऊपर 6 लोक व हमसे नीचे 7 लोक। फिर प्रश्न, शास्त्रों में प्रलय कितनी बताई गई हैं? उत्तर मिला नित्य प्रलय 4 प्रलय हैं। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। महाप्रलय में 5 तत्व, 3 गुणों व 14 लोगों का नाश हो जाता है। शिव जी ने आगे कहा, आपके द्वारा बताया गया संपूर्ण ज्ञान 5 तत्व, 3 गुण व 14 लोगों के अंदर का है। जब महाप्रलय में सबका नाश हो जाएगा तो मेरे जीव का कल्याण कब और कहाँ होगा? अब वे निरुत्तर थे। फिर उनके पूछने पर श्री जी ने अपने निजानंद संप्रदाय का परिचय दिया, क्षर, अक्षर व अक्षरातीत का भेद बताया, तो सबने उन्हें विजय अभिनंदन बुद्ध के रूप में स्वीकार किया। उनका जय घोष किया व आरती उतारी।
अब हम श्री जी के साथ पुनश्च दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चलिए सुंदर साथ जी, हम अपनी प्यारी धनी की दुलारी अंजलि सखी के साथ, धनी के साथ दिल्ली में हुई जागनी यात्रा में चलते हैं। आइए अंजलि सखी। श्री बीतक साहब, प्रकरण 38, चौपाई 1। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास 4 इत भये, फिर साथ के पकड़े हाथ। श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों, स्त्रियों तथा वृद्धों को किसी सुरक्षित स्थान में रखने का निर्णय किया। इन्हें लेकर श्री प्राणनाथ जी अनूप शहर आए तथा एक हवेली में सबको ठहरा दिया गया। तत्पश्चात श्री जी पुनः दिल्ली वापस चले गए। श्री बीतक साहब, प्रकरण 38, चौपाई नंबर 3। तब अनूप शहर को सब साथ को ले, तहाँ एक हवेली लेके सब साथ को रखे। श्री जी ने दिल्ली में बिहारी जी को पत्र लिखा तथा आशाजीत वकील से विचार विमर्श किया। जब उसे मोहम्मद साहब तथा नारायण की पहचान बताई तो उसका ईमान टूट गया और बोला, आप लोगों को मृत्यु का थोड़ा सा भी डर नहीं है। औरंगजेब के इस इस्लामी साम्राज्य में शरीयत को चुनौती देना मौत को निमंत्रण देने के समान है। मैं इस कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं दे सकूंगा। इसके पश्चात औरंगजेब के दरबारी शेख सुलेमान से बातचीत की गई। वह पहले 2 बार श्री जी से मिल चुका था। वह श्री जी की कृपा से लोहा से सोना बनाने की कला जानना चाहता था। सुंदर साथ ने शेख सुलेमान को यह लिखित रूप में दे दिया, यदि तुम औरंगजेब बादशाह से हमारी भेंट करवा दोगे तो लोहे से सोना बनाने वाले भी तुम्हारे हुक्म पर चलेंगे। हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहेंगे तथा अल्लाह ताला की मेहर से तुम्हें हजरत मोहम्मद रसूल साहब का भी दीदार हो जाएगा। श्री बीतक साहब, प्रकरण 38, चौपाई 24। और डर सुल्तान के रहे न कोई कित, तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे इत। इस प्रकार का लिखित उत्तर पाकर शेख सुलेमान अंदर ही अंदर भय के कारण कांप उठा। उसने अपने मन में सोचा कि आखिर ये लोग इतने आत्मविश्वास से क्यों कह रहे हैं। अपने भावों को छिपाते हुए उसने कहा, यदि बादशाह श्री प्राणनाथ जी के चरणों में चला जाएगा तो इतने बड़े देश पर हुकूमत कौन करेगा। श्री बीतक साहब, प्रकरण 38, चौपाई 25। जब ये बात लिख दई तब डरा शेख सलेमान, तब इतकी पातशाही कौन करे सुल्तान। तब सुंदर साथ ने स्पष्ट किया कि श्री जी के लिए दुनिया का राज्य निरर्थक है। उन्हें धर्म की बादशाहत के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर शेख सुलेमान और अधिक डर गया कि इनकी दृष्टि में जब सारे हिंदुस्तान का साम्राज्य भी मिट्टी के बराबर है तो औरंगजेब से इनकी वार्ता हो जाना इस्लामी शरीयत के लिए खतरे की घंटी है। श्री जी ने लालदास जी तथा गोवर्धन जी को आदेश दिया, तुम दोनों
किसी मुल्ला से ये पूछो कि कुरान में हमारे लिए क्या क्या साक्षियां हैं। श्री बीतक साहब प्रकरण 38 चौपाई 2 39 चौपाई 2। क्या कुरान में कहत है, कैसी है मजकूर, किन को ए ठहरावत, सो मुजागे करी जहूर। दोनों ने जब पास की मस्जिद में जाकर मुल्ला से बातचीत की तो पता चला कि उसमें तो हमारी साक्षियां हैं। ब्रज, रास और जागनी के रूप में लैलतुल कद्र के 3 तकरार का वर्णन है। छंदोपनिषद में वर्णित मध्यम सरे की तरह खोज कोसर का वर्णन है और पुराण संहिता में वर्णित यमुना जी की शोभा की तरह जोई का वर्णन है। इस तरह का वर्णन सुनकर लालदास जी तो रोमांचित हो उठे, किंतु गोवर्धन जी के अंदर यह भय समा गया कि कुरान में साक्षी मिल जाने के पश्चात तो निश्चित रूप से औरंगजेब से वार्ता करनी पड़ेगी, जिसका परिणाम मौत को निमंत्रण देना है। श्री बीतक साहब प्रकरण 39 चौपाई 5-6। मुल्ला के बातन की लाले भई पहचान, ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान, पोहरा औरंगजेब का जिन कोई सुने कान। गोवर्धन ने अपना भय प्रकट करते हुए कहा, हमें हमें श्री जी से ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि कुरान में परम धाम की साक्षी है। लालदास जी बोले, श्री जी का स्वरूप हमारे लिए साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप है। उनसे मैं किसी भी प्रकार का छिपाव नहीं कर सकता। गोवर्धन ने प्रतिरोध किया, यदि हम ये सारी साक्ष्यां श्री जी को बता देंगे तो पैगाम देने हमें ही भेजा जाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि हमारी ही गर्दनों पर शरीयत की तलवार पड़ेगी। लालदास जी का चेहरा तमतमा उठा। वे बोले, धिक्कार है तुम्हारे ईमान पर। तुम धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी पर भी विश्वास नहीं रखते। उन्हें तुम मरवाने वाला समझते हो। गोवर्धन ने अपना पक्ष रखा, तुम्हें मेरे ईमान पर आरोप लगाने का क्या अधिकार है? यदि मेरे दिल में ईमान नहीं होता तो अब्बासी बंदर से वहां तक क्यों आता? यह कहकर तेज कदमों से चलते हुए गोवर्धन श्री जी के पास पहले पहुंच गए। लालदास जी पीछे रह गए। श्री बीतक साहेब प्रकरण 39 चौपाई नंबर 8 और 9। दौरा में लड़के आए, लाल दरवाजे सोए, श्री राज अरोगन का समय, दिन रहा घड़ी दोए, ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्री राज, गोवर्धन तहाँ पहुँच के कही सुनी चर्चा जो आज। उस समय शाम के 5:15 बजे थे। श्री जी हवेली में अटारी पर बैठे हुए थे। गोवर्धन ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, धाम धनी, कुरान में हमारे परम धाम की सारी साक्षियां हैं। उसमें यमुना जी, खोज कोसर तथा रंग महल का वर्णन है। हमें तो अब औरंगजेब को चुनौती देकर कहना चाहिए कि अब तुम्हारी शरीयत की हुकूमत नहीं चलेगी। तुमने धर्म के नाम पर बहुत अधिक। अभी भी इतना ही कह पाए थे कि लालदास जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने गोवर्धन की काफी बातें सुन ली थी। श्री जी को प्रणाम करने के पश्चात वे बोले, हे धामधनी, आपको हम लोगों पर कभी भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा ईमान आपके सामने कुछ और होता है तथा पीठ पीछे कुछ और।
श्री बीतक साहेब प्रकरण 39 चौपाई नंबर 12। हमारा इन चटाई पर मन होत है और यहाँ से ती उठ जात हैं, तब चैन न रहवे ठौर। यह सुनते ही गोवर्धन जी का पारा 7वें आकाश पर पहुंच गया। उन्होंने अंगारे बरसाते हुए कहा, लालदास, यह आपका अहंकार है, जो मात्र अपने को ही आप श्री जी पर ईमान रखने वाला समझते हैं। आप मुझे सबकी दृष्टि में गिराने के लिए ही इस प्रकार खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे हैं कि मैं श्री जी को धोखे में रख रहा हूँ। लालदास जी बोले, चोर की दाढ़ी में तिनका ही होता है, मैंने कहीं आपका नाम तो लिया नहीं। गोवर्धन झल्ला उठे। नाम लेने या ना लेने से क्या होता है? आपके कहने का आशय तो मैं समझ ही रहा हूँ। लालदास जी ने प्रत्युत्तर दिया, तो क्या आप मस्जिद से लौटते समय कह नहीं रहे थे कि यह बात श्री जी से नहीं कहनी चाहिए, नहीं तो हमें अपनी जान जोखिम में डालकर औरंगजेब को पैगाम देने के लिए जाना पड़ेगा। यह सुनते ही गोवर्धन भट्ट क्रोध में अपने दांत तो पीसने लगे, किंतु श्री जी के सामने ज्यादा बोलने का साहस नहीं कर सके। जिस पर विश्वास न हो उस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, किंतु जिस पर विश्वास हो उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा यदि उसने धोखा दे दिया तो जड़ से ही नाश हो जाता है। उन दोनों का झगड़ा देखकर श्री प्राणनाथ जी ने अपने मन में सोचा कि जिन पर मैं इतना विश्वास करता हूँ, यदि वे ही इस तरह धोखा देने की भावना रखते हैं तो जागनी कार्य कैसे बढ़ेगा। इस तरह चिंतन करते हुए श्री जी के मुखारविंद पर इतना तेज छा गया जैसे बिजली चमक रही हो। उस समय किसी के भी पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह श्री जी के मुख की तरफ देख पाता। श्री बीतक साहेब प्रकरण 39 चौपाई नंबर 16। मोह आगे बिजली के चमकत लहरा दई, तब श्री राज के मुख से ए बातां पुकार कही। थोड़ी देर के पश्चात श्री जी की गंभीर और ओजस्वी वाणी सुनाई पड़ी। लालदास, मैं तुम्हें सभी धर्म ग्रंथों के भेद स्पष्ट करने की शोभा देता हूँ। भीम भाई और मुकुंदास, तुम दोनों उदयपुर चले जाओ। मैं तुम्हें जागृत बुद्धि तथा शिरमुख वाणी के गुह्य रहस्यों को खोलने की शोभा देता हूँ। गोवर्धन भट्ट, तुम सूरत चले जाओ, वहां महंत बनकर आराम से रहना। शेख बदल, तुम्हारे साथ हुक्म की शक्ति रहेगी। मैं अब अनूप शहर जा रहा हूँ। तुम लोगों के भरोसे जागनी कार्य नहीं हो सकता। सभी सिर नीचा किए सुनते रहे, किसी में भी बोलने का साहस नहीं था। उस समय आषाढ़ का महीना था, तेज मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उसी समय श्री प्राणनाथ जी ऊंट गाड़ी पर बैठकर प्रातः काल ही अनूप शहर के लिए प्रस्थान कर दिए। श्री बीतक साहेब प्रकरण 39 चौपाई नंबर 22। महीना था आषाढ़ का, बरखत धारा अखंड, कोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप सैर तत खिन्न। मार्ग में श्री जी को बार बार पतले दस्त होने लगे, शरीर की स्थिति बहुत बिगड़ने लगी। मानिक भाई ने औषधि दी, किंतु कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। श्री जी के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखकर श्री लालदास जी की धर्मपत्नी लालबाई रोने लगी। श्री प्राणनाथ जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अभी इस तन से लीला होनी बाकी है, तुम जरा भी चिंता ना करो। जैसे ही श्री प्राणनाथ जी अनूप शहर पहुंचे, पर ब्रह्म के जोश आवेश से ब्रह्मवाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया। कुरान के 30 पारों के वास्तविक रहस्य सनंद ग्रंथ के 30 प्रकरणों में उतरे। इसमें कलश के 12 प्रकरणों के भी भाव जुड़ गए, ताकि हिंदू मुस्लिम सबको एक सत्य की पहचान कराई जा सके। श्री बीतक साहेब प्रकरण 39 चौपाई नंबर 27।
तौरेत किताब में उतरी सनंद 30, सब खबर कुरान की, हक के करी बख्शीस। इस सनद ग्रंथ के अवतरण से कुरान का वास्तविक ज्ञान हिंदुस्तानी भाषा में उपलब्ध हो गया, जिससे सुंदर साध की भ्रांतियां मिट गई तथा जागनी कार्य को एक नई दिशा मिली। अनूप शहर में श्री प्राणनाथ जी ने शेख बदल को बुलाकर कहा, शेख बदल, ये जो सनद ग्रंथ है, इसे किसी भी तरह यदि औरंगजेब को सुना दिया जाए तो निश्चित ही उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुरान के अनसुलझे रहस्यों को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है तथा इस्लाम के शरीयत पक्ष को हटाकर सबके कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्री बीतक साहब, प्रकरण 39, चौपाई नंबर 35। हुआ हुक्म हक का, शेख बदल ऊपर, जाओ तुम सुल्तान पे, देओ खुश खबर। जो आज्ञा धामधनी कहकर शेख बदल विदा हुए। उनके सिर पर सनंद की वाणी थी तथा दिल में औरंगजेब को पैगाम देने की उमंग। शेख बदल ने शुक्रवार के दिन ईदगाह में जाकर उच्च स्वर से सनंद की वाणी का गायन आरंभ किया। श्री सनंद ग्रंथ, प्रकरण नंबर 28, चौपाई नंबर 4, 5, 6। आलम सब अल्लाह की, तामे छोड़ो ना काहू हद, दौड़ के कोई ना पहुंचा, बिना एक मोहम्मद। कई जाते दौड़ी जहान में, पर आया ना काहू दर्द, तो किन्हू ना पाया, बिना एक मोहम्मद। पंथ पैड़े दीन मजहब, कर कर गए रबद, पर हुआ ना कोई काम का, बिना एक मोहम्मद। श्री बीतक साहब, प्रकरण नंबर 39, चौपाई नंबर 41। कहाँ सनंदे बाँचन लगे, बिना एक मोहम्मद। तब एक सैयद बोलिया, बात जहल की लिए जिद। लोगों ने सावधानी से उसे सुना तो जरूर, लेकिन सबकी जुबान पर ये ही शब्द थे। बातें तो ये बिल्कुल ही सच है, किंतु हिंदुस्तानी भाषा में होने के कारण हमें स्वीकार नहीं, क्योंकि शरीयत हमें इसकी जरा भी इजाजत नहीं देता। शेख बदल को ये शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें अंदर ही अंदर झकझोर दिया हो। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या इनके लिए शरीयत अल्लाह ताला से भी बढ़कर है? क्या खुदा और उसका धर्म कुछ विशेष भाषा और विशेष वर्ग की दीवारों में कैद रहता है? यदि इन्हें अक्षातीत की वाणी पर भी इससे विश्वास नहीं आ रहा कि हिंदुस्तानी भाषा में है, तो इनकी संकुचित बुद्धि पर मुझे तरस आ रहा है। ये इस महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य की धूप केवल बर्फ को ही पिघला सकती है, काले पत्थरों को नहीं। काले पत्थर तो धूप में और भी अधिक काले हो जाते हैं। श्री बीतक साहब, प्रकरण 39, चौपाई नंबर 44। दिन दोए 4 में, अनूप शहर से आए श्री राज, बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का काज। 2-4 दिन के पश्चात श्री प्राणनाथ जी अनूप शहर से दिल्ली आ गए। शेख बदल को बुलाकर उन्होंने सारा वृत्तांत पूछा। शेख बदल ने कहा, धामधनी, मैंने तो ईदगाह में जाकर सबको सनंद की वाणी सुनाई, लेकिन इन लोगों के अंदर कुफ्र है। इनको अल्लाह ताला से कुछ भी लेना देना नहीं है।
ये मात्र नाम के ही मुसलमान हैं। ये हिंदी भाषा में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। पुनः शिव जी ने लालदास जी तथा गोवर्धन भट्ट जी से कहा कि तुम दोनों शेख सुलेमान से जाकर बातचीत करो। वे दोनों शेख सुलेमान के पास गए और सारी बातें की, लेकिन उसके मन में खोट था। वह तरह तरह के बहाने बनाता। कभी कहता आप लोग धोती पहनते हैं, बादशाह इस तरह के हिंदू वेश धारण करने वालों से तो बात ही नहीं करते। कभी कहता आज मिलाऊंगा, कभी कहता कल। इस तरह टाल मटोल की नीति अपनाते हुए उसने 2 माह बेकार करवा दिए। जब ये स्पष्ट हो गया कि शेख सुलेमान औरंगजेब से मिलवाना ही नहीं चाहता, तो सुंदर सास सहित श्री प्राणनाथ जी लाल दरवाजा छोड़कर सराय रोहिल्ला खान मोहल्ले में आ गए। वहां सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि कुरान की वास्तविकता को फारसी भाषा में लिखा जाए। तब दयाराम जी के माध्यम से मुल्ला कायम को बुलाया गया। शिव जी के निर्देशन में शेख जी तथा मीर जी की वार्ता लिखी गई, जिसमें कुरान के वास्तविक सत्य को उजागर किया गया था। श्री बीतक साहब, प्रकरण नंबर 39, चौपाई नंबर 55। शेख जी मीरा जी का लिखा इत संवाद, तिनमें सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद। इसका अर्थ है कयामत के 7 निशानों के प्रकट होने की वास्तविकता को शेख जी और मीर जी के संवाद के रूप में फारसी भाषा में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इश्क रब्द से लेकर ब्रिज, रास और जागनी लीला को भी संवाद के रूप में फारसी भाषा में लिखा गया है। इसका भावार्थ है शेख जी व मीर जी का संवाद कुरान के उन अनसुलझे गुह्य रहस्यों को प्रकट करता है, जिनके उजागर होने की प्रतीक्षा सारा इस्लामिक जगत कर रहा था। इसमें औरंगजेब के 5 अधिकारियों के प्रतिनिधि के रूप में मीर जी अर्थात लालदास जी प्रश्न करता है और शेख जी अर्थात श्री प्राणनाथ जी उत्तर देने वाले हैं। उसकी जिल्दें बनाकर औरंगजेब के सभी नजदीकी लोगों तक पहुंचाई गई, लेकिन शरीयत की दीवारों से अपना सिर टकराने वाले भला सत्य को क्यों स्वीकार करते? औरंगजेब बादशाह के पीर का नाम था शेख निजाम। सुंदर सास कई दिनों तक उसके यहाँ गए, लेकिन ना तो उसमें उच्च आध्यात्मिक भावना ही थी और ना उसने इस कार्य में कोई रुचि ही ली। चांदनी चौक में सूरत का एक सौदागर रहा करता था। वह एक दिन श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने आया। दर्शन उपरांत उसने बताया कि उसके पास दजालनामा नामक एक ग्रंथ है। उसे लेने के लिए लालदास जी प्रतिदिन एक बार उसके निवास पर जाते। वह इधर उधर की बातें करता तथा कल देने का वायदा करके टाल मटोल कर देता था। आखिरकार उसने देने से स्पष्ट मना कर ही दिया, लेकिन तफसीरे हुसैनी का जिक्र किया। लालदास जी ने पूछा कि उसमें क्या वर्णन है। उस व्यापारी ने उत्तर दिया कि कुरान का फारसी भाषा में अनुवाद है। जब यह बात लालदास जी ने श्री जी को बताई तो श्री जी का आदेश हुआ, लालदास जी जैसे भी हो उस तफसीरे हुसैनी को लाओ। लालदास जी उसके यहाँ 4 बार गए, किंतु वह हमेशा ही कोई ना कोई बहाना बना देता था। अंत में लालदास जी ने निराश होकर कह दिया, धामधनी वह देना ही नहीं चाहता है, इसलिए मेरे प्रतिदिन जाने पर वह कोई ना कोई नया बहाना गढ़ लेता है। झूठी बहानेबाजी अधर्म है। शालीन भाषा में कही हुई स्पष्टवादिता ही कल्याणकारिणी होती है। दयाराम जी वहीं पर बैठे थे। वह दिल्ली के चप्पे चप्पे से परिचित थे। उन्होंने श्री जी से विनती की कि यह सेवा मुझे दे दी जाए। मैं यहाँ के लोगों की मानसिकता से परिचित हूँ। आपकी कृपा से ये कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा। श्री जी ने कहा, तफसीरे हुसैनी की मुझे बहुत चाहत है, तुम उसे शीघ्र लाओ। दो आज्ञा। कहकर दयाराम जी चल पड़े। श्री बीतक साहेब, प्रकरण 39, चौपाई 67।
तब श्री राजे हुक्म किया, तुम ले आओ हुसैनी तफसीर, बड़ी चाह है हमको पहुंचे मजल मीर। तब श्री प्राणनाथ जी ने आदेश दिया कि तुम तफसीर हुसैनी लेकर आओ, मुझे उसकी बहुत ही आवश्यकता है। उसके मिल जाने पर औरंगजेब बादशाह तक पहुंचना सर्व हो जाएगा। भावार्थ, इस चौपाई के चौथे चरण में मीर का तात्पर्य औरंगजेब बादशाह से है, क्योंकि वही सरातोरा का बादशाह था। दयाराम जी व्यापारी थे, उनका व्यापार बाहर के भी मुसलमानों से हुआ करता था। उर्दू बाजार में जहां तफसीर हुसैनी बिकती थी, वहां वे पहुंचे। दिल्ली से बाहर के एक मुसलमान व्यापारी का नाम लेते हुए उन्होंने पुस्तक विक्रेता से कहा, उस व्यापारी का पत्र आया था, उन्हें तफसीर हुसैनी चाहिए, उनको बहुत सख्त जरूरत है, अतः उन्होंने मुझसे ही मंगवाई है। दुकानदार ने कहा, 40 रुपया लगेंगे। दयाराम जी बोले, तो छूट कीजिए। आखिर में कुल 38 रुपए में उसने दे दिया। राह में चलते हुए दयाराम जी सोच रहे थे कि तफसीर हुसैनी को प्राप्त करने के लिए मुझे सत्य की मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ा, किंतु यदि मैं ऐसा ना करता तो मेरे इस हिंदू वेश में होने के कारण किसी भी स्थिति में यह ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। धर्म रक्षार्थ निष्काम भाव से किए गए इस कार्य पर उन्हें संतोष था। श्री बीतक साहिब प्रकरण 39 चौपाई 71। लिए 40 रुपया, 3 में दिए 2 फेर, खुशहाल हुआ दयाराम, जाए लगा सिर मेर। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि जैसे हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं, रास्ते में हमें कसाई पूछे कि आपने इधर से जाते हुए गाय को देखा है, तो हमारा उत्तर ना ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने उसे सच बता दिया तो वह गाय का वध कर देगा। हमें गाय की रक्षा हेतु सत्य की मर्यादा का उल्लंघन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही दयाराम जी ने भी किया। ऐसा करके उन्हें अपार प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका सिर सुमेरु पर्वत के जितना ऊंचा हो गया हो। दयाराम जी ने श्री जी के कर कमलों में तफसीर हुसैनी सौंप दी। श्री जी उसे देखकर बहुत खुश हुए। अब मुल्ला कायम उल्लाह ने तफसीर हुसैनी को पढ़ना शुरू किया। जब तीसरे पारे की इन्ना इंजुलना सूरत पढ़ी तो ब्रज रास तथा जागनी ब्रह्मांड की साक्षी मिली। जब इन्ना आतेना सूरत पढ़ी तो परम धाम की यमुना तथा हौज कौसर का वर्णन मिला, जिसे सुनकर श्री जी इतने खुश हुए कि 3 दिन तक लगातार सुनते ही रहे। श्री बीतक साहिब प्रकरण 39 चौपाई 75, 76, 77। प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत, इत पड़ी जामे 3 तकरार, इशारतें सारी खुली जो लिखी परवर दिगार। हम ही थे ब्रिज रास में, हम तीसरे आए इत, ये तो वही बात है जो हमको कही तित। इन्ना आतेना सूरत पढ़ी मुल्ला ने जब, जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब। यह सुनकर श्री महामती जी के हृदय में यह विचार आया कि ब्रज रास में हम ही थे तथा इस जागनी के तीसरे ब्रह्मांड में भी हम ही आए हैं। कुरान में तो वही बात सुन रहा हूँ जो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मुझसे कही थी। कुरान में परम धाम की सांकेतिक वर्णन की बात पत्रों द्वारा चारों ओर भिजवा दी गई। बिहारी जी तक तो ये सूचना पहुंच ही गई थी कि हरिद्वार के महाकुंभ में श्री प्राणनाथ जी को सभी आचार्यों ने श्री विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप
मानकर उनकी आरती उतारी तथा अब बुद्ध जी का शाखा भी प्रारंभ हो गया। उन्होंने सोचा कि मैंने जिस महाराज को समाज से बहिष्कृत किया वे आज संसार में पूजित हो रहे हैं तथा मैं गद्दी पर बैठकर एक सीमित दायरे में ही रह गया। श्री महाराज इस समय जो ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के आशीर्वाद से तो मैं उनकी गद्दी पर बैठा हूँ, लेकिन वह मेरा हुक्म ना मानकर स्वयं को ही बड़ा बनाते जा रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? महाराज से विरोध लेने में कोई लाभ तो है नहीं। स्थान का खर्च चलाने के लिए भी धनाभाव है। ऐसी स्थिति में यदि उनसे मेल कर लिया जाए तथा समझा बुझाकर गादी के अधीन रहकर ही जागनी करने के लिए कहा जाए तो एक ही तीर से दो निशाने सज जाएंगे। एक तो मैं बड़ा बना रहूंगा तथा दूसरा धन की भी कमी नहीं आएगी। मनुष्य को मात्र धर्मनिष्ठ होना चाहिए। धर्म को तिलांजलि देकर व्यक्तिनिष्ठ या स्थाननिष्ठ होना स्वयं को पतन के मार्ग पर उन्मुख करना होता है। मन में यही भावना रखकर श्री जी को समझाने के उद्देश्य से नौतमपुरी से प्रेमदास जी, नाग जी तथा संघ जी आए। दिल्ली में सराय रोहिला खान में हवेली में आकर श्री जी से उन्होंने मिलाप किया। श्री बीतक साहेब प्रकरण 39 चौपाई 86। इन समय नवतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नाग जी संग जी शामिल आए प्रमोदने की आस। श्री जी से भेंट के पश्चात उन्होंने बातचीत प्रारंभ की। उनके मन में यह अभिमान था कि हम श्री महाराज के गुरु स्थान से आए हैं, इसलिए हम सबके पूज्य हैं। श्री जी से बात करते करते वह जोश में कहने लगे, महाराज, आप भी तो यह मानते ही हैं कि सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के अंदर अक्षरातीत ने लीला की है। आपके पास जो ज्ञान का भंडार है वह सद्गुरु महाराज की कृपा से ही तो है। सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी की गादी पर इस समय श्री बिहारी जी महाराज विराजमान हैं, जो उन्हीं के स्वरूप माने जाएंगे। आपको श्री बिहारी जी महाराज की छत्र छाया में रहकर ही जागनी कार्य करना चाहिए ताकि गादी स्थान की महिमा बढ़ती रहे। उस समय श्री प्राणनाथ जी चुपचाप सुनते रहे। जब चर्चा का समय आया तो उनके मुखारविंद से अमृत की रस धारा बहने लगी। जो कुछ वेदों में कहा गया है वही भाषा भेद से कतेब ग्रंथों में भी है। सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी ने तारतम ज्ञान से जिस सत्य को दर्शाया है, मोहम्मद साहब के कथनों का तात्पर्य भी उसी सत्य से है। अज्ञानता वश ही संसार के लोग लड़ झगड़ रहे हैं। सुंदर साथ सहित प्रेम जी, नाग जी और संग जी भी मंत्र मुग्ध होकर चर्चा सुन रहे थे। अचानक एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। प्रेम जी, नाग जी तथा संग जी ने देखा कि आसन पर श्री जी तो है ही नहीं, उनकी जगह सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ही बैठे हैं। उन्होंने अपनी आंखें मली, कहीं हम लोग नींद में इस तरह का कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। उन्होंने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को ही देखा। उन्होंने आंखें मली। तीनों ने एक दूसरे को देखा और आपस में कुछ पाकर बोले, देख रहे हो ना, आसन पर तो साक्षात सतगुरु श्री निजानंद स्वामी जी ही दिखाई दे रहे हैं। तीनों बहुत चक्के होकर श्री निजानंद स्वामी का दर्शन करते रहे। श्री बीतक साहेब प्रकरण 39 चौपाई 96। तब अपनी जुबान सो बातें कही मान, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखे, भई हमको पहचान। तब उन्होंने अपने मुख से श्री प्राणनाथ जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए यह बात कही कि हमने सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी को श्री जी के स्वरूप में देखा है। अब हमें
श्री प्राणनाथ जी के वास्तविक स्वरूप की पहचान हो गई है। अब चर्चा समाप्त हो गई थी। आसन पर उन तीनों को केवल श्री जी ही दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा लगता था कि श्री निजानंद अदृश्य हो गए हैं और मिहिरराज के अंदर विराजमान हो गए हैं। तीनों उठे और श्री जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले, हमने अपनी आंखों से आपके हृदय में विराजमान श्री निजानंद स्वामी का दर्शन किया है। अब हम सभी सुंदर साथ को पत्रों द्वारा बताएंगे कि अब तक हम भूल में थे, जो गादी को ही सब कुछ मानते रहे। श्री निजानंद स्वामी तो आपके अंदर ही विराजमान है। श्री जी के सानिध्य में 22 दिन रहने के पश्चात नाग जी तथा संघ जी तो नौतनपुरी के लिए प्रस्थान कर दिए, किंतु प्रेमदास जी श्री जी की सेवा में ही रह गए। भला श्री जी के स्वरूप की पहचान होने के पश्चात प्रेम जी अलग क्यों होते? दिल्ली से चलने से पूर्व उन्होंने पत्रों द्वारा सुंदर साथ को यह सूचित कर दिया था कि श्री निजानंद स्वामी श्री महराज जी के धाम हृदय में विराजमान है। नाग जी तथा संघ जी को श्री जी ने बिहारी जी की सेवा हेतु काफी धन देकर विदा किया था। श्री बीतक साहेब, प्रकरण 39, चौपाई 101। इन भांत सब साथ को पाती लिखी बनाए, सो पाती सब ठोरों को दई सबों पहुंचाए। जब वे नौतनपुरी पहुंचे तो बिहारी जी से मिले। प्रेम जी, नाग जी तथा संघ जी, इन तीनों ने ही श्री देवचंद्र जी से तारतम ज्ञान ग्रहण किया था, इसलिए वे पहले श्री जी के स्वरूप को पहचान नहीं सके, क्योंकि वे तो यही मानते थे कि हम सभी एक ही सतगुरु के शिष्य हैं। गादी पर बैठे होने के कारण यद्यपि बिहारी जी को वे पूज्य मानते थे, किंतु व्यवहार मित्रवत ही करते थे। बिहारी जी के पास पहुंचकर वे बोले, महाराज, हमारे दिल में श्री निजानंद स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी पर भी आस्था नहीं है, किंतु विचित्र बात यह है कि हमने चर्चा के समय श्री मिहिराज की जगह पर श्री निजानंद स्वामी को बैठे हुए देखा है। यह सुनते ही बिहारी जी महाराज तिल मिला उठे। उन्होंने नाराजगी भरे स्वर में पूछा, जब तुम्हें महराज के अंदर ही निजानंद स्वामी के दर्शन होते हैं, तो इस गादी में क्या रखा है? इसका मतलब यह है कि मैं कुछ भी नहीं? दोनों ने घबराते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, हमारे कथन का यह आशय नहीं है कि आप कुछ भी नहीं हैं। आप हमारे गुरुपुत्र हैं, अत्यंत सम्मानीय हैं, किंतु हमने अपनी आंखों से देखा है कि जब श्री महराज जी चर्चा करते हैं तो उनकी जगह श्री निजानंद स्वामी का स्वरूप दिखाई देता है। यह बात हम अपने सच्चे हृदय से कह रहे हैं। यह सुनते ही बिहारी जी महाराज गादी से उठ खड़े हुए और तमतमाते हुए बोले, अब मेरी समझ में आ गया कि मुझे गादी पर बैठाकर केवल नाम मात्र का ही धामधनी बनाया गया। तुम सबकी श्रद्धा तो महराज पर है, फिर मेरे यहाँ रहने से क्या लाभ? श्री बीतक साहेब, प्रकरण 39, चौपाई 112, 113, 115। इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर, रहूं ना पास तुम्हारे, झगड़ा हुआ यूं कर। ये सब मिल पीछे दौड़े, फिर आए क्यों न फिरे जे, कदमों लाग करें आज जी, बातें भूल के कही हम ये। सब लोग बिहारी जी महाराज के पीछे पीछे दौड़े। किसी भी तरह से लौटने के लिए वो तैयार नहीं हुए। सभी उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि भूलवश हमारे मुख से निकल गया है कि सदगुरु महाराज महराज के अंदर बैठे हैं।
सच्चाई तो यह है कि आपके अंदर साक्षात बैठे हैं। तीन दिन तहाँ रहे, बात काहू ना सुने कान, बड़ा दुख भया साथ में, सुनने बात ईमान। यह कहकर वह तेज कदमों से चल पड़े। नाग जी, संग जी के अतिरिक्त कुछ अन्य सुंदर साथ भी वहां थे। सभी सुंदर साथ बिहारी जी को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे भागे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने बिहारी जी के कदमों में अपना सिर रख दिया और प्रार्थना करने लगे, हे धामधनी, हमें छोड़कर मत जाइए, चलकर गादी पर विराजमान होइए। बिहारी जी महाराज बरस पड़े। तुम्हारे अक्षरतेज तो मेहराज हैं, उन्हीं को लाकर बिठाओ, मेरा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं। रूखे दिल वाले बिहारी जी पर जरा भी रूखे दिल वाले बिहारी जी जरा भी नहीं पिघले। तब नाग जी और संग जी ने उनके पांव पकड़कर कहा, धामधनी, ये बातें भूलवश हमने कह दी थी, हमें क्षमा किया जाए। आपके सिवाय भला दूसरा अक्षरातीत कौन हो सकता है? एक तो आप गादी पर विराजमान हैं, दूसरे सदगुरु महाराज के सुपुत्र भी हैं। भला आपके सामने मेहराज कहाँ ठहरेंगे? सबकी बातों का अनसुना करते हुए बिहारी जी आगे चलते गए और एक उपयुक्त स्थान देखकर ठहर गए। 3 दिन तक वहीं रहे। सारा सुंदर साथ उनके इस व्यवहार से बहुत दुखी था। तब सबने कातर स्वर में 3 दिनों तक उसे प्रार्थना की। तब वहीं जाकर पत्थर की प्रतिमा थोड़ी सी पिघली और गादी पुनः बैठना स्वीकार किया। श्री नाग जी और बीतक साहेब प्रकरण 39 चौपाई 117। ठौर फिर ठौर ठौर पाती लिखी, अपने फिरे की, मत कोई ले आइयो ईमान, तरफ श्री जी साहिब। नागजी और संजी ने पुनः सबके पास पत्र लिखा कि हमारे पूर्व पत्रों के पर ध्यान देकर इस पत्र को भी प्रमाणित किया। श्री निजानंद स्वामी गादीपति बिहारी जी के ही अंदर विराजमान है। श्री जी पर ईमान लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री बीतक साहेब प्रकरण 39 चौपाई 119। श्री महामती के सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक लिखी लो महफूज में, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। अर्थ, श्री महामती जी कहते हैं कि साथ जी मेरे बात सुनने, आपके साथ जो घटनाएं हुई है वह पहले से ही लोमोभुज में लिखी हुई है। आपको तो भूल संबंध से धनी के चरण कमल प्राप्त हुए हैं। भावार्थ, ब्रह्म सृष्टि के लिए लोमेभुज में श्री राज जी क्या वह दिल है जिस पर उसके साथ होने वाली हर घटनाएं अंकित है। दामदनी अपने दिल में ही जो लेंगे वह लीला घटित होना है। कहे श्री महामती तुम मोमिनो, दम दम जो बरकत, सो सब इसक हक का, जो पल पल करत, जो पल पल करत। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज के प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से विश्वासघात नहीं करना चाहिए, वो भी जो हमारे पर पूर्ण विश्वास करता हो। हमें हमेशा सत्य धर्म पर ही चलना चाहिए।
कभी भी केवल अपने या अपनी ही पद प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हमने किसी का काम करना ही नहीं तो बहानेबाजी नहीं करके और स्पष्ट बात कहनी चाहिए, उसमें सभी की भलाई होती है। अगर कोई धर्म का काम करने में थोड़ा मर्यादा का उल्लंघन भी करना पड़े लेकिन सुकून मिले तो वो अधर्म नहीं होता। इस प्रसंग से यह भी पता चलता है कि अक्षरातीत मोमिनों के धाम हृदय में ही विराजमान होते हैं, रूई की गति में नहीं। जिनका दिल नरम, कोमल और प्रेम से भरा होता है वही वाणी को ग्रहण कर सकता है। जिनके दिल में कठोरता और कटुता होती है वो प्रेम को क्या जानेंगे और क्या पहचानेंगे। किसी आलसी व्यक्ति को यदि कुबेर का खजाना भी दे दिया जाए तो वो भी एक दिन समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जिन धार्मिक स्थानों पर ज्ञान की धारा प्रवाहित नहीं होती वो भी खाली हो जाते हैं। कोई भी धार्मिक स्थान तभी तक खुशहाल रह सकता है जब तक वहां से ज्ञान की धारा बहती रहेगी। अब हम नगीन भाई जी के मुखारबिन से गुजराती भाषा में आज के प्रसंग के चुने हुए मोटियों को सुनते हैं। પ્રણામ જી, આજના પ્રસંગથી આપણને એ જાણવા મળે છે કે આપને કોઈને વિશ્વાસઘાત કરવો જોઈએ નહીં। આપને હંમેશા સત્યની રાહ પર ચાલવું જોઈએ। આપને હંમેશા માન, સન્માન, પ્રતિષ્ઠાનો ખ્યાલ કરવો જોઈએ નહીં। તેમ છતાં આપને કોઈનું કામ ન કરવું હોય તો ખોટા બહાનાબાજી કરવા જોઈએ નહીં અને સ્પષ્ટ વાત કરવી જોઈએ। તેમાં જ બધાની ભલાઈ હોય છે। તેમ છતાં કોઈ ધર્મનું કાર્ય કરવા માટે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન પણ કરવું પડે। આ પ્રસંગથી આપણને એ પણ જાણવા મળે છે કે અક્ષરાતીત સુંદર સાધના ધામ હૃદયમાં જ વિરાજમાન હોય છે, રૂની ગાદીમાં નહીં। જેમનું દિલ નરમ, કોમલ અને પ્રેમથી ભરેલું હોય છે તેઓ જ માનને ગ્રહણ કરી શકે છે અને જેમના દિલમાં કઠોરતા અને કપટ હોય છે તેઓ પ્રેમને શું જાણે અને પહેચાને। કોઈ આળસુ વ્યક્તિને અગર ધનનો ખજાનો મળી જાય તો તે પણ એક દિવસ તે ધન ખલાસ થઈ જાય છે। તેવી જ રીતે જે ધાર્મિક સ્થાનો પર વાણી સત્સંગ થતા નથી તે ધર્મ સ્થાનનું પણ કોઈ મહત્વ રહેતું નથી। કોઈ પણ ધાર્મિક સ્થાન ત્યાં સુધી ખુશાલ રહી શકે જ્યાં સુધી ત્યાં જ્ઞાનની धारा વહેતી રહે। अब नियति आपको इंग्लिश में आज के प्रसंग के चुने हुए मोतियों से प्राप्त शिक्षा के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। प्रणाम। Today's prasang teaches us that we should not betray anyone, like Bihari ji did with Shri ji again and again. Like Govardhan ji wanted to do, he did not want to tell Shri ji that our words have been written in the Quran. Like he said something to Lal Das ji and something else to Shri ji. Such a double dealing should not be adopted. One should have full faith in Shri ji. We should always walk on the path of truth and think about everyone, not only just ourselves. The path of truth is always beneficial. We should speak clear, not make false excuses. It will ensure everyone's good. Sometimes one has to resort to untruth to walk on the path of truth. In such a situation, even that untruth is as pure as the truth. For example, to take Tafsir-e Hussaini, one had to resort to untruth. It is the absolute truth that the seat of Akshati is in the heart of the souls of Paramdham and not on a throne of cotton. Just as the seeds sown on a fallow, barren land do not germinate, so also the seedlings of spiritual knowledge do not take roots in an ineligible mind. Now, Seemaji will tell you in brief about the chosen moti of Sri Bitak that we will listen in our next prasang on 18th August. Prem Pranam ji. सुंदर साथ जी,
कल का विषय है औरंगजेब बादशाह को पैगाम देना, उसके काजी और दरबारियों को पत्र पहुंचाना ताकि बादशाह तक संदेश पहुंच जाए और बादशाह से बातचीत हो सके, क्योंकि वो भी तो इमाम मेहंदी के आने के इंतजार में हैं। क़यामत के 7 निशान क्या हैं? इन सब मोतियों को चुन चुन कर हमारे सामने झरोखा जुत की सखियां लेकर आएंगी और हम सब सुंदर साथ प्रेम से ग्रहण करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रसाद जी। अंतर आँखा खोल से ए सुख सोई देखे, क्यों मैं हर मुझे पर भय एथी दिल में सके, मैं जानी मौज महबूब की वह देते आप माफक, देते आप माफक। प्रणाम जी।